चलिए आज बात करते हैं सेक्शन 498 ए के तहत। अगर पति पर आरोप लगाया गया है, पत्नी ने पति पर आरोप लगाया है 498 ए के तहत। पत्नी जब भी आरोप लगाती है पति पर तो इस धारा का इस्तेमाल करती है, और जैसे ही इस धारा का इस्तेमाल होता है पति को ये मालूम चलता है कि अरे मेरी पत्नी ने मुझ पे धारा 498 के तहत मामला दर्ज किया है, तो वहीं पर उसका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि अब तो मैं जेल चला जाऊंगा और अब तो मेरा केस मैं हार जाऊंगा। लेकिन देखिए, अगर ये धारा आप पे भी लगाई जा रही है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काफ़ी लोगों के को मैंने सुना है और पढ़ा भी है कि काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि पति तो केस हार जाते हैं, महिलाओं की जो है सुनी जाती है। पर ऐसा नहीं होता है। जब आप अदालत में प्रस्तुत होते हैं, आपका केस अदालत में आता है, तो वहाँ पर आप को या आपकी पत्नी को ये महिला और पुरुष करके आपका केस नहीं देखा जाता है। वहाँ पर जो देखा जाता है वो सबसे बड़ा जो चीज़ होती है वो होती है एविडेंस, विटनेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी केस के लिए। अगर आप पर 498 का मामला दर्ज है, अब उस स्थिति में अगर आपकी पत्नी के पास सबूत हैं, पहले जान लेते हैं कि आखिर 498 मामला है क्या। देखिए, 498 पत्नी अपने पति पर आरोप लगाती है कि मेरे पति के द्वारा मेरी मार पिटाई हुई है, पति ने मुझे मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से मुझ पर क्रूरता की है, और पति के घर वाले जैसे कि सास, ननद और परिवार का अन्य सदस्य जो साथ में रहता है उन पर भी आरोप लगाए जाते हैं। तो जाकर 498 का मामला दर्ज होता है। अब पत्नी ने आप पे आरोप तो लगा दिए कि मेरे पति ने मेरे साथ मारपीट की है और क्या मेरी सास ने मुझ पे मारपीट की है। लेकिन इन आरोपों को लगाना तो बहुत आसान है, किसी भी व्यक्ति पर आरोप लगाना बहुत आसान है, लेकिन उसे सिद्ध करना बहुत मुश्किल है। देखिए, कोर्ट जो है वो आपका एविडेंस, अगर आपके पास एविडेंस मजबूत है तो कोर्ट सिर्फ एविडेंस के बेस पर आपकी बातें सुनता है। अगर पत्नी के द्वारा, अगर पत्नी के पास एविडेंस है, जैसे कि अगर पत्नी ने मौखिक रूप से किसी को बोला है कि मेरे पति या मेरी सास मुझे बहुत मारपीट मेरे साथ करते हैं, तो एक उसके पास एविडेंस मौखिक रूप से है। दूसरा, प्रत्यक्ष रूप से अगर उसके पास एविडेंस है, जैसे प्रत्यक्ष रूप से, जैसे उसके ने अपनी डायरी पे लिखा है कि मैंने बहुत बार आत्महत्या करने की कोशिश की है लेकिन मेरे बच्चों की वजह से मैं रुक जाती हूँ, इस तरीके से अगर उसने कहीं पे नोट डाउन किया है तो ये प्रत्यक्ष रूप से एविडेंस माना जाएगा। अब अगर बात करूं अप्रत्यक्ष रूप से एविडेंस की, तो वहाँ पर महिला को उकसाना, अगर पति महिला को उकसा रहा है कि तुम्हें आत्महत्या कर लेनी चाहिए, तुम मेरे साथ मत रहो, इस तरह की अगर वो बातें कर रहा है तो ये अप्रत्यक्ष साक्ष्य कहलाएगा। इसके बाद अगला जो स्टेप है वो है चिकित्सा साक्ष्य, यानी कि अगर आपकी पत्नी ने मेडिकल करवाया है, आपने मार पिटाई की और आपकी पत्नी तुरंत जाकर उसने मेडिकल करा लिया, मेडिकल में आ गया कि इनके हाथ पे चोट लगी है, इनका फ्रैक्चर हुआ है, इस तरीके से मेडिकल रिपोर्ट अगर बन गई तो आपकी पत्नी के पास मेडिकल साक्ष्य हो सकता है। अगला है इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य मतलब अगर आप मारपीट कर रहे हैं और महिला ने चोरी छुपे कहीं पे अपना कैमरा रखा है, वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो जा रही है, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य। अगर इस तरीके के साक्ष्य आपकी पत्नी के पास है तब आप 498 के तहत आपको सज़ा हो सकती है। लेकिन अगर ऐसा कोई भी एविडेंस आपकी पत्नी के समक्ष नहीं है, उनके पास नहीं है, तो आपको 498 आरोप अगर आप पे लगाए गए हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपकी जो पत्नी है आप उस पर केस कर सकते हैं। तो देखिए, किसी भी केस में कोई भी धारा लगती है तो उस वक्त जो एविडेंस है उस एविडेंस का होना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। ऐसी छोटी छोटी जानकारी के लिए आप मुझसे जुड़ते रहिए, और आपके भी प्रश्न हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और जब भी मेरे पास समय होगा तो मैं उसका उत्तर अवश्य दूंगी। धन्यवाद।